जय हिंद एवरीवन। लास्ट सेशन है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। कुछ और एग्जांपल्स हमें करने थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बिहेवियर हमें जानना था। तो होप आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको साइन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ समझाया था। तो सबसे पहले हम साइन कोसाइन फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक्स एंड वाई। साइन एक्स और कॉस एक्स का तो सिंपली आप ग्राफ से बता सकते हो कि कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है ना। सो क्लियरली इस जीरो से लेकर के यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, पाई बाय टू, क्योंकि साइन पाई बाय टू अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है। तो जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक साइन फंक्शन क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पाई बाय टू से पाई तक साइन फंक्शन डिक्रीज है। देखो लगातार फंक्शन का ग्राफ डाउन जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट इज 3 पाई बाय टू, और इस पॉइंट तक साइन फंक्शन लगातार घटा है, डिक्रीज हुआ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो से पाई बाई टू तक साइन फंक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन पाई बाई टू से लेकर के 3 पाई बाई टू तक साइन फंक्शन डिक्रीज हुआ है। फिर 3 पाई बाई टू से लेकर के बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, कहाँ तक, 5 पाई बाई टू तक ये इंक्रीज हुआ। फिर 5 पाई बाई टू से लगातार डिक्रीज हुआ। सेम आप नेगेटिव उसमें भी कह सकते हैं कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज माइनस पाई, दिस पॉइंट इज माइनस 2 पाई। तो माइनस 2 पाई से लेकर के यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हुआ। फिर दिस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक लगातार फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज माइनस पाई बाय टू, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज माइनस 3 पाई बाय टू। सो माइनस 3 पाई बाय टू से लेकर के माइनस पाई बाय टू तक फंक्शन डिक्रीज हुआ, एंड देन माइनस पाई बाय टू से लेकर के और सीधा पाई बाय टू तक साइन फंक्शन इंक्रीज हुआ। है ना, ये साइन फंक्शन का बिहेवियर है, साइन एक्स फंक्शन का। हमने फंक्शंस वाले चैप्टर्स में साइन और कोसाइन फंक्शंस के ग्राफ पर डिस्कस किया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ना साइन के ना कोसाइन के। क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको वो बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट पर चर्चा कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो दिस वी हैव आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी साइन कॉस टेन सेक कोसेक जितने भी है, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। दिस इज 0 टू पाई बाय टू, जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट ऑल आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, मतलब कॉस सेक टेन कॉट ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दीज आर पॉजिटिव, लेकिन ऑल अदर्स आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। एंड इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव, एंड ऑल अदर आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय टू। है ना, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270। एंड जब पूरा एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, अगर आपने शुरुआत यहाँ से करी है तो जीरो से बढ़े 90 पर पहुंचे, 90 से फिर 180 पर, 180 से फिर 270 पर, 270 से फिर यहाँ पर 360। है ना, दिस इज 2 पाई ऑल्सो। एक कंप्लीट सर्कल बना दिया आपने। नाउ अब क्वेश्चन कैसा आएंगे, हमें चेक करना है किस फंक्शन के बारे में, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x के बारे में मुझे चेक करना है। साइन एक्स और कॉस एक्स का तो सिंपल ग्राफ है, ग्राफ से हम देखकर बता सकते हैं कहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हुआ है और कहाँ से फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हुआ है। मुझे साइन 3x फंक्शन के बारे में बताना है ऑन द इंटरवल 0 टू पाई बाय टू। मुझे इस इंटरवल के अंदर साइन 3x फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। So first, what will we do? We will find the derivative. What is the f dash x? Is simply 3 cos 3x, है ना। अब अगर मुझे फंक्शन को ये चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार ग्रेटर देन जीरो लेना है और एक बार लेस देन जीरो लेना है ना। तो सबसे पहली बात,
जो आपको साइन एक्स फंक्शन दिया है वो किस इंटरवल पर डिफाइन है, 0 से लेकर के π/2। मतलब जो आप x की वैल्यूज लोगे, मतलब जो भी आप यहाँ डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज लोगे वो कहाँ से लोगे, 0 से π/2। मतलब जो ये x है, मतलब जो भी आप यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करोगे वो मैक्सिमम तो π/2 तक पुट कर सकते हो, और ज्यादा और कम से कम 0, मतलब इसी बीच में आपको सारी वैल्यूज उठाकर देखनी है। लेकिन लेकिन हमें काम किस पर करना है, हमें काम करना है साइन 3x पर। एंगल क्या है मेरा, x नहीं है एंगल, एंगल मेरा 3x है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3π/। तो अब मुझे सारा खेल यहीं पर खेलना है, ठीक। नाउ अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, the f dash x should be greater than 0. That means 3 cos 3x greater than 0, मुझे ये चेक करना है। अब आपको पता है कि cos फंक्शन, जो एक cos फंक्शन है, ये कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है। तो आप देखो, ये केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसके अलावा cos फंक्शन हर जगह क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम कैसे काम अपना शुरू करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे चीजों को लेके। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी देखो, हमें x के साथ गेम नहीं खेलना है, हमें किसके साथ गेम खेलना है, 3x के साथ। जब मैं 0 से और π/2 तक का एरिया देखूंगा, जब ये जो 3x जो आपका एंगल है, अगर ये 0 से π/2 के बीच में है, तो इस टाइम पर मुझे पता है cos 3x ग्रेटर देन 0 होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सो cos 3x इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव 3 cos 3x है। दैट मीन्स 3 cos 3x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कहां पर, और ये किसकी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज व्हाट, f डैश x। दैट मीन्स 0 से लेकर के π/2 में कौन रहा, 3x। जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो fx है आपका, fx कौन है, साइन 3x। दिस इज इंक्रीजिंग इन 0 is less than 3x is less than π/2. That means fx equals to sin 3x is increasing in 0 is less than x is less than π/6। क्लियर हुई है बात, यानी 0 से लेकर के π/6 तक आपका जो साइन 3x फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। ओके, अभी देखो, आपने 0 से π/2 तक का एरिया चेक करा, इस क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव था, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव है, कॉस फंक्शन नेगेटिव है। दैट मीन्स π/2 से लेकर के 3π/2 तक कॉस फंक्शन नेगेटिव होगा। तो हम जरा π/2 से और 3π/2 तक का एरिया चेक करते हैं, कि सेकंड केस उठाते हैं। सेकंड केस ये है कि अगर मैं π/2 से 3x को 3π/2 तक लेकर चलूं, मतलब 90 से लेकर के 270 तक, तो मुझे पता है कि जो cos 3x है दिस इज नेगेटिव। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो 3 cos 3x इज नेगेटिव, दिस इज व्हाट, दिस इज f डैश x इज नेगेटिव। दैट मीन्स इस इंटरवल के अंदर जब 3x जो आपका एंगल है वो π/2 से 3π/2 तक है, तब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो fx इक्वल्स टू sin 3x is decreasing on what, minus π/2 is less than 3x is less than 3π/2. So what we have, fx equals to sin 3x is decreasing on π/2। अब 3 से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, सो π/6 is less than x is less than π/2। So π/6 to π/2, π/6 to π/2 फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना, फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 0 से लेकर के π/6 तक फंक्शन इंक्रीज हुआ, एंड π/6 से लेकर के π/2 तक फंक्शन
डिक्रीज हुआ और मुझे 0 से लेकर के π/2 तक ही चेक करना था। दैट मीन्स जो आपका sin 3x फंक्शन है वो देखो 0 यहाँ पर है, दिस वी हैव 0 एंड दिस वी हैव π/2 और यहाँ पर एक पॉइंट है π/6। सो इस इंटरवल में जो sin 3x फंक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस इंटरवल में sin 3x फंक्शन डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को प्रोसीड करना है। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज की बार जो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू वो गिवन है sin x प्लस cos x, और अगेन मुझे चेक करना है इसको अब की बार पूरे उसमें when 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल टू 2π, मतलब पूरा 360 डिग्री के रोटेशन में मुझे चेक करना है कहाँ कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस गिवन है उसको आप एक या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो चीज़ें ईजी पड़ जाएंगी। तो कैसे कन्वर्ट करें, अगला क्वेश्चन ये है। हम क्या करेंगे, हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से ही डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर मेरे पास गिवन है sin x प्लस cos x। ऐसा क्यों किया, देखो जो ये 1/√2 है, इस 1/√2 को मैं अंदर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि sin x और cos x दोनों 1/√2 पर सेम वैल्यू देते हैं, है ना। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, दिस इज cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक। ओके, सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, तो ये सिंपली fx की वैल्यू चल रही है हमारी, दिस इज व्हाट, दिस इज f ऑफ x। सो fx इक्वल्स टू दिस वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन है cos b प्लस cos a sin b, दिस इज साइन a प्लस b इज व्हाट, साइन x प्लस π/4। ठीक, सो जो एक्चुअल फंक्शन है आपको वो ये गिवन है, आपने क्या करा, इसको साइन में ही कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि जो आपको एक्चुअल फंक्शन गिवन था, जो आपको f(x) गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप सिंपली सबसे पहले क्या करते हो, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। ठीक, नाउ सिंपली जो काम हमने किया है वही काम हम करेंगे, √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड √2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 1/√2 ऑफ कॉस एक्स माइनस 1/√2 ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 and this 1/√2 is what, sin π/4 cos x minus this is cos π/4 sin x। एक्चुअल में मुझे डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करना है, तो ये जो हमने f(x) के ऊपर काम किया है ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के ऊपर काम करना है, हमें डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। सो व्हाट इज f'(x)? f'(x) इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन π/4 माइनस एक्स का, है ना। साइन a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज साइन a माइनस b, इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, नाउ ये मेरे पास डेरिवेटिव मिल गया फंक्शन। ठीक, तो अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा, तो हम प्रोसीड करते हैं चीज़ों को। सो फॉर फंक्शन, सबसे पहला फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजेस, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजेस, क्या होना चाहिए, f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर f'(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f'(x) ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ साइन π/4 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, नाउ √2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो वी हैव साइन π/4 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ ये जो एंगल है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस π/4, दिस इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जो f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स टाइप के होते हैं, मतलब जिनका ये एंगल है
एंगल में अगर माइनस साइन है और वो बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शंस ऑड फंक्शंस होते हैं। तो साइन एक ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दिस इज माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। और कल ही हमने ये सीखा है कि अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, दिस इज लेस देन जीरो। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ अब हमारा मेन टारगेट क्या हो गया, दिस साइन इज नेगेटिव। और क्वाड्रेंट में आप लोगों ने पढ़ा है, क्वाड्रेंट में आप लोगों ने पढ़ा है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ दिस वी हैव पाई बाय टू, दिस वी हैव पाई, दिस वी हैव 3 पाई बाय टू एंड दिस वी हैव 2 पाई और जीरो, इस क्वाड्रेंट को छोड़कर साइन यहाँ भी नेगेटिव है, साइन यहाँ भी नेगेटिव है। मतलब जब x माइनस पाई बाय फोर, ये जो एंगल है ये 2 पाई और पाई के बीच में होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव है, बट मुझे नेगेटिव पोर्शन देखना है कहाँ पर नेगेटिव है। सो पाई से लेकर के इस 2 पाई तक के हिस्से में साइन नेगेटिव है, तो पाई बाय फोर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। सो वी हैव पाई प्लस पाई बाय फोर इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई प्लस पाई बाय फोर। So what we have 5 pi by 4 is less than x is less than 9 pi by 4। ठीक, अब ये 9 pi by 4 क्या है, आप चीजें समझते हैं। दिस 2 पाई इज व्हाट, देखो पाई होता है 180 डिग्री, सो 2 पाई इज व्हाट 360 डिग्री। एक सर्कल कंप्लीट होने में 360 डिग्री का रोटेशन लगता है अपने को, ठीक है। नाउ व्हाट इज 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, so this is 4 4 ja 16 and 4 5 ja this, so this we have 5 225 डिग्री, जो 360 से कम है। बट व्हाट इज 9 पाई बाय 4, ये 360 से कम है, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ से शुरुआत करी है तो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन नहीं बना पाया। लेकिन अगर मैं 9 पाई बाय 4 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, सो दिस इज 9 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, सो ये से 25 45 टाइम्स कट जाएगा, है ना। सो 9 पाई बाय 4 इज व्हाट, दिस इज 5 एंड 405 डिग्री। अब ये 405 डिग्री क्या है, 405 डिग्री मतलब आपने एक रोटेशन तो कंप्लीट करा। अब मुझे जो इंटरवल गिवन है वो 0 से 2 पाई है, मुझे इसी के बीच में चेक करना है। लेकिन 405 जो है वो 360 से बड़ा हो गया, मतलब इस 2 पाई इंटरवल से बाहर चला गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। सबसे पहला तो पाई बाय 5 पाई बाय 4 व्हेन दिस इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई, तो मैंने एक पोर्शन तो इसका 5 पाई बाय 4 यानी 225 से शुरू करा और 360 पर रोक दिया। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये 405 तक ही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 405 तक ही क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा मैं कहाँ से शुरुआत करूंगा, दोबारा जीरो से, है ना। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 270 डिग्री है और जो फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 225 डिग्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन 405 डिग्री। अब ये 225 डिग्री यहाँ पर कहीं पर होगा, दिस इज 225 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो तक, या यहाँ से लेकर के इस 2 पाई 360 तक मैं एक पोर्शन ले रहा हूँ। फिर इस 360 से कितना बच गया, 405 जाने में कितना बच गया, मेरे पास पाई बाय 4 बच गया, है ना, 45। तो इतना हिस्सा मैं इस चीज को अलग रखूंगा, ठीक। सो मैंने क्या काम किया कि यहाँ से लेकर के एक तो यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई बाय 4 तक, यहाँ पर 45 होगा, सो 360 प्लस 45 आपका 405 दे देगा, ठीक है। तो और जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाय 4। तो मैं अब जैसा इंटरवल हमें 0 से 2 पाई के बीच में ही अपनी रेंज बतानी है, तो 0 से 2 पाई में फंक्शन एक तो इस हिस्से में और एक इस हिस्से में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। यहाँ पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन आप चेक करना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स आपको सपोज गिवन है 4 साइन एक्स
माइनस 2x माइनस x cos x। देखो आपका डेरिवेटिव भी स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स, और डेरिवेटिव का हमने पूरा सेशन किया इससे पहले इसीलिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत जगह साथ देता है। नाउ अगेन आपको जो रेंज दे दी है वो 0 से 2 पाई के बीच में दी है, 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको गेम खेलना है। नाउ सबसे पहला काम तो फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव करना है, तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। देखो मैं अब डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। सो वी हैव 4 cos x माइनस 2 एंड माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वन एज इट इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स एंड वी हैव 4 cos x माइनस 2, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दिस इज प्लस एक्स साइन एक्स एंड माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स, सो सॉरी 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो पहले 2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दिस इज 8 cos x माइनस 4 प्लस 2x साइन x एंड माइनस 2 cos x, फिर प्लस cos x के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो वी हैव 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस x cos x इंटू साइन x एंड माइनस cos स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का स्क्वायर। नाउ देखो कुछ चीज़ें कट रही होंगी आपकी, ये 4 cos स्क्वायर x यहाँ पर पॉजिटिव है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो रही है, दिस इज माइनस 2 cos x, दिस इज माइनस 2 cos x माइनस 4 cos x एंड प्लस 8 cos x। लुक कैसे कैसे गेम कर सकते हैं हम यहाँ पर, और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये 8 cos x है और यहाँ पर माइनस 2 cos x है और यहाँ पर माइनस 2 cos x है। एक सेकंड, डेरिवेटिव हमने सही करा है, चीज़ें कैंसिल आउट होनी चाहिए। डेरिवेटिव तो हमारा सही है, 2 प्लस cos x ओ ओ ओ ओ ओ, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये आएगा आपका पूरा डेरिवेटिव, है ना। सो दिस इज, ये आगे भी हमें ऐसे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, दिस वी हैव साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस का 2x साइन एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो अब ये चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, तो इसी के आगे डिनोमिनेटर की चीज़ बाद में लिखेंगे, इसी के आगे हमें ऐड अप करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स एंड माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। नाउ लुक, ये माइनस एक्स साइन एक्स है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2x साइन एक्स से प्लस का 2x साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये है 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड ये है 4 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो यहाँ से 4 मिलेगा और इस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स मेरे पास क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज 8 cos x and this we have minus 2 cos x, minus 2 cos x is minus 4 cos x divided by 2 plus cos x square। ओके, ये माइनस cos स्क्वायर एक्स भी रह गया, माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, सो ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव बना। नाउ इसको और सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स इज व्हाट,
दिस इज 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x स्क्वायर। अच्छा, मुझे जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई। सो दी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, लुक यहाँ से cos x को कॉमन ले लेते हैं एंड वी हैव 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करो चीजें कुछ, ये 2 प्लस cos x है। अब यहाँ cos x कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इस पूरे का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स 2 प्लस cos x का जो होल स्क्वायर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वाली क्वांटिटी को देखो, cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। मतलब यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स 1 पुट कर सकते हो, तो 4 माइनस 1 3 ही आएगा विच इज पॉजिटिव, और मिनिमम से मिनिमम -1 पुट कर सकते हो, सो दिस इज अगेन 5। दैट मीन्स ये जो 4 माइनस cos x लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, 4 माइनस cos x दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब जो एफ डैश एक्स है वो डिपेंड करेगा केवल इसके ऊपर, cos x के ऊपर। और cos x को आप अच्छे से जानते हो कि cos x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है। तो आपसे 0 से 2 पाई का हिस्सा पूछा है तो आप इसको ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हो। this point is pi by 2, this point is pi and this point is 2 pi। तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि ये जो cos x फंक्शन है ये कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना। सो जो आपका अब जो एफ डैश एक्स का बिहेवियर है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होगा, cos x के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक, cos x आप पहले वाले तरीके से ही करो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर फंक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स cos x पॉजिटिव होना चाहिए। और cos x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, cos x पॉजिटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये वाला हिस्सा, और ये दोनों हिस्से 3 पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। सॉरी, यहाँ तो cos नेगेटिव होता है, यहाँ पर एक इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव होता है। एंड फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा आपका पाई बाय 2 से लेकर के यहाँ तक पाई तक, एंड फिर पाई क्या पूरा हिस्सा लो, पूरे हिस्से में cos फंक्शन नेगेटिव है, पाई बाय 2 से लेकर के यहाँ तक 3 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 तक यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। सो सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट वन, आपको चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर एक्स। हमें वो x की वैल्यू कैलकुलेट, अच्छा, और जो x है ये पॉजिटिव है, दिस इज ग्रेटर देन 0। हमें चेक करना है कहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और हमें डेरिवेटिव करना है, सो व्हाट विल वी डू, वी विल टेक log। सो log ऑफ f of x equals to log of x raised to the power x। So we have log of f of x equals to x into log x। ठीक, नाउ डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन f of x, then f dash x equals to first one as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is और x का डेरिवेटिव 1। ठीक, so what is f dash x, f dash x is f of x into 1 plus log x। f of x की जगह f of x की वैल्यू पुट करते हैं, वी हैव x रेज टू द पावर x एंड दिस इज 1 प्लस log x। ठीक, नाउ अब हमें वही सेम चीज फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, और f of x टू बी इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग हो रहा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। नाउ आपको पता है x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x की पावर x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फर्क किस पर पड़ेगा, केवल इस पर। दैट मीन्स 1 प्लस log x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब log x इज ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन e रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पर बेस नहीं है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर नेचुरल बेस e के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 by e।
तो आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जब x की वैल्यू 1/e से बड़ी है, तो x का इंटरवल क्या आ जाएगा, 1/e से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस पोर्शन में, इस दायरे में, इस डोमेन में फंक्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए सेम आप कैलकुलेट करना, ये आपके लिए टास्क रहेगा। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।